Hello students, how are you all? हिंदी सेमेस्टर 2 चैप्टर नंबर 13 मस्ती का त्योहार होली। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। होली का त्योहार। होली नाम सुनते ही हमारे सामने मस्ती और कलर आ जाते हैं। तो मस्ती का भरा त्योहार होली सर्दी और गर्मी की ऋतु मिलन पर मनाए जाने वाला त्योहार होली है। इस वाक्य के अंतर्गत हमें ये बताया जा रहा है कि सर्दी यानी कि ठंडी की ऋतु खत्म होने वाली है और गर्मी चालू होने वाली है। तो ये दोनों ऋतु के मिलन पर मनाए जाने वाला त्योहार होली है। यह एक धार्मिक और सामाजिक त्योहार है। इस त्योहार को हम धार्मिक भी कह सकते हैं और सामाजिक भी कह सकते हैं। इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि होली दहन के दूसरे दिन धूलेटी यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है, जो हम रंग से खेलते हैं अबीर गुलाल से और सभी को ये त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार जीवन में नई उमंग भरता है, जिससे जीवन में नई शक्ति और स्फूर्ति से भर जाता है। यह जो त्योहार है वो हमारे जीवन में नई उमंगों को लेकर आता है और इस त्योहार को मनाने से अगर हमारे बिगड़े हुए रिश्ते हैं तो वो भी संभल जाते हैं और हमारे जीवन में नई स्फूर्ति और शक्ति आ जाती है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली कब आती है? फाल्गुन मास की पूर्णिमा होती है, उसी दिन होली दहन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक पौराणिक घटना है। होली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं? ये त्योहार मनाने के पीछे एक पौराणिक मतलब बहुत प्राचीन एक घटना को माना जाता है। कहा जाता है कि राजा हिरण्यकशिपु एक दुष्ट और अहंकारी राजा था। प्राचीन बात है तो राजा तो आएंगे ही, तो कौन से राजा की बात की गई है? हिरण्यकशिपु। वो कैसा था? दुष्ट और अहंकारी, मतलब सब पर अत्याचार करने वाला और बहुत ही अहंकारी राजा था। वह लोगों से अपनी पूजा कराता था। उसका प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा था कि वो ऐसा मानता था कि मैं ही राजा हूँ तो मैं ही प्रजा का भगवान हूँ, तो इन सभी प्रजा को मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा करनी होगी। उसके राज्य में कोई भी प्रजाजन ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता था। उसके राज्य में क्या था कि उनकी जो प्रकृति थी वो ऐसी थी कि मैं इस राज्य का राजा हूँ तो मेरे जो प्रजाजन है वो मुझे ही भगवान मानकर पूजे। इस वजह से सारे जो प्रजाजन थे, सारी जो प्रजा थी, वो कभी भी ईश्वर भक्ति नहीं कर पाते थे। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। राजा हिरण्यकशिपु थे ना, उनका एक पुत्र था, उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ईश्वर भक्त था। हिरण्यकशिपु का जो बेटा था ना प्रहलाद, उसको पहले से ही उसके संस्कार, उसकी लगनी थी, वो ईश्वर के प्रति बहुत ही उसका लगाव था, ये ईश्वर भक्त था। राजा हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत समझाया कि वह भी ईश्वर भक्ति छोड़कर मेरी ही पूजा करे। राजा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को क्या समझाया कि ये भगवान कुछ नहीं होते, ये कोई ईश्वरी भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू भी इस ईश्वर भक्ति को छोड़कर मुझे ही भगवान समझकर मेरी पूजा कर। लेकिन वह नहीं माना। लेकिन जो प्रहलाद थे उसने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और उसने ईश्वर भक्ति शुरू ही रखी। राजा हिरण्यकशिपु दुष्ट और अहंकारी तो था ही, अतः उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने की कोशिश की। यहाँ क्या बताया गया है कि राजा हिरण्यकशिपु, जो आगे हमने देखा कि किस प्रकार का था, दुष्ट और अहंकारी, लेकिन उसने क्या किया कि जो अपना पुत्र था ना प्रहलाद, उसको भी मार डालने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा।
क्यों? क्योंकि प्रहलाद पहले से ईश्वर भक्त में मानते थे और वो प्रभु भजन किया करते थे। तो भगवान ने उसकी रक्षा की और हिरण्यकशिपु के मार डालने की कोशिश की वजह से भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। राजा की एक बहन थी होलिका। हिरण्यकशिपु जो राजा थे ना, उसकी एक बहन थी, उसका क्या नाम था? होलिका। उसके पास भगवान से वरदान प्राप्त कर एक चुनरी थी। हिरण्यकशिपु की जो बहन थी ना, उसने इतनी भक्ति की थी कि उसने भगवान से वरदान मांगा और उस वरदान में उसे एक चुनरी मिली थी आशीर्वाद के रूप से, जिसे ओढ़कर यदि वह आगे बैठ जाए तब भी आग उसके शरीर को जला नहीं सकती थी। वो चुनरी इस प्रकार की थी कि अगर वो चुनरी ओढ़कर आग में भी बैठ जाए तो आग में भी उसका शरीर जल नहीं पाएगा। उस प्रकार की ये चुनरी थी कि होलिका अगर कहीं पर भी ये चुनरी ओढ़कर बैठ जाए और उसको आग स्पर्श नहीं कर सकती थी। यह बात हिरण्यकशिपु को ज्ञात थी। ये जो बात थी ना कि होलिका को वरदान स्वरूप में चुनरी मिली थी और ये चुनरी ओढ़कर अगर होलिका किसी आग में बैठे फिर भी वो आग होलिका के शरीर को छू नहीं सकती थी, ये बात हिरण्यकशिपु यानी कि होलिका के जो भाई थे ना, उनको पता थी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।